प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित कैकेयी का अंताप पाठ का द्वितीय अंश आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। प्यारे बच्चों, यदि आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपडेट होते रहें आप सभी को मिलते रहेंगे। तो कैकेयी दुखी होकर के माँ कैकेयी दुखी होकर के प्रभु राम से यह बात कहती है कि ऐ बेटा राम, अभी तक यह कहावत लोग कहते आए हैं। कौन सी कहावत? कि माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले। माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले को पुत्र हो जाए। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। अरे, अब तो आने वाले समय में लोग इस कहावत के विपरीत कहेंगे। क्या कहेंगे? कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पुत्र तो पुत्र है, लेकिन आज माता ही कुमाता हो गई है। माता कुमाता हो गई है कि अपने पुत्र के मोह के कारण राम जैसे श्रेष्ठ पुत्र के अधिकार का हनन की। पुनः माँ कैकेयी कह रही है कि बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा है। बेटा राम, मैं ये जानती कि भरत के लिए राजगद्दी मांग रहे हो, भरत राजगद्दी स्वीकार नहीं करेगा, तो मैं ऐसा कभी करती नहीं। इसके वाह रूप को ही मैं देख पाई, दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा, इसके कोमल शरीर को ही देखी, इसकी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति को मैं जानती कि यह भरत राजगद्दी को स्वीकार नहीं करेगा, तो मैं ऐसा मांग राजा दशरथ के सामने नहीं रखती। परमार्थ देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने प्रजा की भलाई, लोगों की भलाई को न देख कर के बेटा राम, तुम्हारी अधिकार का भी मैंने हनन किया। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, आज ये संकट की घड़ी जो उपस्थित हुई है समाज के सामने, लोगों के सामने, मेरे द्वारा घृणित कार्य से ही उत्पन्न हुआ है। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, आने वाले लोग युगों युगों तक इस कठोर कहानी को कहेंगे क्या? कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। रघुवंश में एक अभागिन रानी। कौन रानी? कैकेयी थी, कि जो अपने पुत्र के स्वार्थ के वशीभूत होकर के राम जैसे श्रेष्ठ के अधिकार का हनन की। निजन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। आने वाले लोग युगों युगों तक यह बात कहते आएंगे, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ऐसी माँ को धिक्कार जो स्वार्थ के वशीभूत होकर के राम जैसे श्रेष्ठ पुत्र के अधिकार का हनन की। सौबार धन्य वह एक लाल की माई। जब माँ कैकेयी के मुखों से प्रभु राम यह बात सुनते हैं तो प्रभु राम ये कहते हैं कि ऐसी माँ को 100 बार धन्यवाद देना चाहिए जिसने भरत जैसा श्रेष्ठ भाई उत्पन्न किया है। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माँ ने भरत जैसा श्रेष्ठ, भरत जैसा भ्रातृ प्रेमी भाई उत्पन्न किया है, ऐसी माँ को 100 बार धन्यवाद देना चाहिए। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। पागल से जब प्रभु राम के मुखों से आवाज़ सुनते हैं तो जो भी अयोध्यावासी उस कुटिया के सामने बैठे हुए थे, सभी लोग पागल की तरह चिल्लाकर वही बात बोलते हैं। कौन सी बात? कि 100 बार धन्य वही एक लाल की माई। ऐसी माँ कैकेयी को 100 बार धन्यवाद जिसने भरत जैसा श्रेष्ठ भाई उत्पन्न किया है। यह सुन करके माँ कैकेयी बहुत दुखी होती है और कहती, हाल हाल, अरे बेटा, उसे भी आज गमाया मैंने, वो मेरा पुत्र भी मेरा साथ छोड़ दिया। विकराल कुयसी यहाँ कमाया मैंने, मुझे क्या मिला? केवल अपयस मिला। निस्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अपनी संपूर्ण सुख सुविधाओं को भरत के लिए न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने इस अयोध्या की राजगद्दी पर। बेटा राम, तुम्हारा अधिकार था, तुम्हारे अधिकार का भी मैंने हनन किया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता। मेरा पुत्र भरत स्वयं दुखी होकर के रो रहा है, दुखी है कि मैं कैसे समाज के सामने मुंह दिखाऊं, कैसे संकित सबसे धृत हरण तुल्य होता है। जैसे हिरण का बच्चा, पकड़ा हुआ हिरण का बच्चा पूरी सभी से डरा रहता है, उसी प्रकार से मेरा पुत्र भी समाज से, सभी लोगों से डरा हुआ है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड के समान, श्रीखंड चंदन, चंदन के समान शीतल रहने वाला मेरा पुत्र भरत अंगारी के समान जल रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? तो मेरे लिए इससे बड़ा क्या दंड हो सकता है कि जिसके लिए मैंने ये सब मांगा, वरदान मांगा, वही पुत्र आज मेरी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। फिर माँ कैकेयी के पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में। माया मोह के कारण मैंने अपने पांव को पटकते हुए राजा दशरथ से मैंने वरदान मांगी। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। इस संसार में लोग अहंकार
में और स्वप्न में बहुत चीज़ें बोल जाते हैं, उसमें वास्तविकता नहीं होती है। वैसे ही मेरी कही हुई बातों में भी वास्तविकता नहीं है। हाथ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी है बेटा राम। मेरे लिए कोई कितना भी बड़ा दंड हो, उस दंड से मैं डरने वाली नहीं हूं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तभी। यदि आप सभी लोग मेरे प्रति कुछ दया भावना रखते हैं तो भी मेरे लिए कोई दया की कोई जगह नहीं। फिर मां कैकेयी कह रही है, हाँ दया हंत व घृणा अह व करुणा। अरे दया हंत व घृणा, मैं तो घृणा की पात्र हूं, मेरे लिए करुणा की भी कोई जगह नहीं है। वैतरणी सी आज जाह्नवी वरुणा, पवित्र नदी गंगा और वरुणा मेरे लिए नरक की नदी वैतरणी के समान मुझे कष्टकारी प्रतीत हो रही है। सशक्ति हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। आप लोग सुन लीजिए, यदि युगों युगों तक मुझे नरक की प्राप्ति हो तो मैं उसको भी आसानी से सहन कर सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। यदि कोई दया स्वरूप मुझे स्वर्ग देता है तो मेरे लिए दंड से भी बदतर होगा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मेरा हृदय वज्र के समान कठोर था, मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा है। बेटा राम, मैं भरत की राजगद्दी के लिए तुम्हें वन को भेजी। राजा दशरथ से मैंने तुम्हारे लिए इसीलिए भरत के लिए 14 वर्ष का वनवास मैं मांगी। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियो, अब और ज़्यादा नाराज मत हो, वापस अयोध्या चले चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। पूरा समाज, पूरी अयोध्यावासी मेरी बात को सुन रहे हैं, अब और ज़्यादा मुझसे कहलवाओ मत। मुझको यह प्यारा सत्य है कि मैं भरत को प्रेम करती हूँ, इसे तुम प्यारे, लेकिन यह भी सत्य है कि बेटा राम भरत सबसे ज़्यादा तुझे प्रेम करता है। तुम मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, इसलिए तुम मेरे क्या हो, दुगने प्रिय हो, मुझसे दूर नहीं रह सकते हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, ये मैं नहीं जानती हूँ कि मेरा पुत्र भरत आंतरिक रूप से कितना निर्मल है, लेकिन तुम भरत की आंतरिक सौंदर्य के बारे में जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो, तुम अपने से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ भरत को जानते हो। तो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा है बेटा राम, तुम भाइयों का प्रेम आपस में ऐसा बटा हुआ, ऐसा मिला हुआ है कि यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा यदि किसी के साथ प्रेम किया जाए तो प्रेम आपस में बट जाता है। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। ठीक है, मैंने पाप किया है, लेकिन वो पाप भी मेरा पुण्य के समान हो जाएगा। मैं रहूं पंकिला पद्मकोश है मेरा। मैंने कीचड़ जैसा तुक्ष कार्य किया है, लेकिन कमल कीचड़ में खिलता है, तो मेरे द्वारा भरत जैसा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया गया है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आने वाले लोग विशाल मस्तक लेकर, बुद्धिमान लोग जब इस दुनिया में अवतरित होंगे, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। आए बेटा राम, तुम्हें अनेक उपाधियों से, अतुलनीय उपाधियों से विभूषित करेंगे कि राम जैसा श्रेष्ठ, राम जैसा योग्य, राम जैसा मातृ पितृ भक्त पुत्र कोई दूसरा नहीं है। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। अय बेटा राम, मेरे पास माँ की ममता से युक्त, माँ के ममत्व से युक्त आय धैर्यशाली हृदय है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा मैं हृदय से आलिंगन करती हूँ बेटा राम तुम्हें, तुम वापस अयोध्या चले चलो। अब और ज़्यादा नाराज मत हो। जो भी तुम्हें दंड मिला है, इस दंड की भागनी ये तुम्हारी माँ ही है। तो बच्चों, ये आज का संपूर्ण पाठ समाप्त हुआ और इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों, इसमें आप सभी लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश काव्य के कैकेयी का अंताप शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके प्रणयनकर्ता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यह पाठ गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से अवतरित है। दूसरा प्रश्न बच्चों, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जब प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, नीरनिधि समुद्र को कहते हैं, कि जब भरत अयोध्या वासियों के साथ प्रभु राम की कुटिया के सामने बैठते हैं तो समुद्र के समान गंभीर रहने वाले प्रभु राम भरत से बोलते हैं कि ऐ भाई राम, आप के इस जंगल में आने का क्या प्रयोजन है। समुद्र के समान गंभीर रहने वाले प्रभु राम
अपने भ्राता भरत से यह प्रश्न पूछते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा में कौन सा अलंकार है। बच्चों, इसमें पढ़ने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि त वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुताप शब्द, चौथा प्रश्न है, अनुताप शब्द के तात्पर्य को स्पष्ट कीजिए। अनुताप प्रायश्चित को कहते हैं कि गलती होना, किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती के बदले यदि हम प्रायश्चित करते हैं तो वह अनुताप है। पांचवा प्रश्न है, वैधव्य तुषारा वृता यथा विदुलेखा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जब माँ कैकेयी बोलती हैं तो सभी अयोध्यावासी माँ कैकेयी की तरफ जब आकृष्ट होते हैं तो माँ कैकेयी का रूप कैसा दिखाई देता है, जैसे तुषारावृता, ओस और कोहरे से आच्छादित विदु चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकाश ओस और कोहरे से आच्छादित धूमिल दिखाई देता है। उसी प्रकार से विधवा रानी सफ़ेद वस्त्रों में, विधवा रानी कैकेयी सफ़ेद वस्त्रों में उनका भी प्रकाश, उनका भी चमक धूमिल दिखाई दे रहा है। बच्चों, छठवां प्रश्न है कि सभी नर कौन सी कहावत अभी तक कहते आए हैं। कौन सी कहावत कहते आए हैं कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले। बच्चों, मौसम भी आज बहुत ख़राब है, आकाश में बिजली भी चमक रही है। हो सकता है कि इस रिकॉर्डिंग में बिजली की आवाज़ भी आ जाए। तो अगला प्रश्न है कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पुत्र तो पुत्र है, माँ कैकेयी कह रही है कि पुत्र तो पुत्र है, लेकिन आज माता ही कुमाता हो गई है। आज माता ने ही अपने स्वार्थ की वशीभूत होकर के राम जैसे श्रेष्ठ पुत्र के अधिकार का हनन की। इसी पर चिंता व्यक्त करते हुए माँ कैकेयी यह शब्द कह रही है। फिर आठवां प्रश्न है, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारी किसके लिए कहा गया है। मुझको यह प्यारा, माँ कैकेयी कह रही है कि ऐ बेटा राम, मैं भरत को तो प्रेम करती हूँ, यह सत्य है, लेकिन भरत सबसे ज़्यादा यदि किसी को प्रेम करता है तो वो तुम्हें प्रेम करता है। तो मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे किसके लिए कहा गया है। मुझको यह प्यारा मतलब माँ कैकेयी कह रही है कि मैं भरत को प्रेम करती हूँ और भरत, ऐ बेटा राम, तुम्हें प्रेम करता है। नौवां प्रश्न है, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर किसके लिए कहा गया है। यह माँ कैकेयी अपने श्रेष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राम के लिए कह रही है कि आने वाले लोग विशाल मस्तक लेकर बुद्धिमान लोग जब इस धरती पर आएंगे तो ऐ बेटा राम, युगों युगों तक तुम्हें अनेक उपाधियों से विभूषित करेंगे कि राम जैसा श्रेष्ठ, राम जैसा योग्य पुत्र इस दुनिया में कोई हुआ नहीं है। 10वां प्रश्न है, युग युग तक किसकी कहानी चलने की बात हो रही है। युग युग तक माँ कैकेयी कह रही है कि युग युग तक आने वाले लोग यही कठोर कहानी कहेंगे कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, रघुवंश में एक अभागिन रानी कैकेयी थी, जो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के राजा दशरथ से ऐसा वरदान मांगी कि राम जैसा श्रेष्ठ पुत्र जिसको 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। 11वां प्रश्न है, 100 बार धन्य व एक लाल की माई अंश की व्याख्या कीजिए। जब प्रभु राम के सामने माँ कैकेयी खेद को व्यक्त कर रही हैं, धिक्कार रही अपने आप को, तो प्रभु राम ये उत्तर देते हुए कहते हैं, ऐसी माँ को 100 बार धन्यवाद जिसने भरत जैसा श्रेष्ठ भाई उत्पन्न किया है। ऐसी माँ कैकेयी को 100 बार धन्यवाद देना चाहिए जिसने भरत जैसा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया है। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ अब समाप्त हुआ। इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं
उसके कुछ अंश इस वीडियो के माध्यम से दिए गए हैं। आप पुनः उन सभी प्रश्नों को देख लीजिए और पूरे पाठ को विधिवत तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।